ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 7/4/2021 की वाणी है। आज बाबा ने विशेष सुनाया कि बाबा से अटूट प्यार है। बाबा से याद करने में, बाबा की सेवा में कोई परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। जब योग लगा रहे हैं, बाबा के बच्चे बन गए, बच्चा बनने में तो परफेक्ट है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे ही तुम बच्चों को योग करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई परसेंटेज की जरूरत नहीं है। परफेक्ट बनना है, हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात बाबा ने कहा कि जब हमें बाबा पे विश्वास है, बाप से प्यार है, हमारी उसके साथ लगन है, उसके याद में मगन है, तो उसकी हर बात पे विश्वास हो। जो बाबा कहे, जो श्रीमत दे, जी बाबा। कोई आनाकानी नहीं, कोई सोचना नहीं। हाँ जी बाबा। जैसे कहते हैं ना, किसी पे बहुत विश्वास हो तो कहते हैं इसकी बात तो हम आंख बंद करके भी स्वीकार कर लेंगे, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। तो बाबा के साथ भी हमारा इतना ही अटूट प्यार है। बाप और सेवा, बस। तो अभी हम सुनेंगे बाबा की मुरली। सार है मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आई है तुम बच्चों के लिए। कितना दूर से बाबा आया है, किसके लिए आया? लौकिक में भी कहते हैं कि बच्चा कितना भी दूर हो, अगर बच्चा परेशान है तो माँ बाप वहां तक पहुंच जाते हैं। ऐसे हम बच्चों के लिए, जब हम परेशान हुए, दुखी हुए, अशांत हो गए, तब शिव बाबा दूर देश से आया हम बच्चों के लिए। तो बाबा ने कहा, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? जिनका शिव बाबा में अटूट निश्चय है, उनकी निशानी क्या होगी? बहुत सुंदर बाबा ने कहा, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं। जो आज्ञा मिले सदा जी बाबा करेंगे, जो आज्ञा मिले। कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान ना हो जाए। बाबा ने कहा नुकसान तो हो ही नहीं सकता है, तो बाबा का ख्याल भी नहीं आएगा कि कुछ नुकसान भी ना हो पाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रिस्पॉन्सिबल बाप है। बाबा ने कहा है तो अच्छा होगा। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अचल अडोल हो जाती है। निश्चय है ना, एक बल एक भरोसा है, तो अवस्था कभी डगमग नहीं होगी, सदा अचल अडोल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। बाबा की सेवा है, ये तन भी बाबा की सेवा में लग जाए, इसलिए जीवन है। बाबा कहते हैं ना, ये जीवन प्रभु की अमानत है। उसकी अमानत है तो उसके कार्य में लगाए, ये मेरा नहीं है। और मैंने देखा कि अगर हम सेवा करते हैं, सेवा, हर सेवा में वो प्यार छलकता है। और हड्डियां तो क्या, तन भी ठीक रहता है, मन भी ठीक रहता है। इसलिए बाबा ने कहा सर्विस में हड्डियां देनी है। किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं देना है। ऐसी सेवा करें जो हमारी सेवा से सुख मिले, किसी को दुख ना पहुंचे। दूसरी पॉइंट है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है। हम अपना दिमाग उसमें ना लगाएं, हम उसमें कोई क्वेश्चन ना करें। बाप ने कहा है ना, उसमें भी कल्याण है। और संगम युग तो है ही कल्याणकारी, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, तो हर बात में कल्याण है। उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाप है। इसलिए फिक्र नहीं करना है। लौकिक में भी माता पिता के साथ बच्चा होता है तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो चिंता नहीं करता। उसको पता है कि उसके माता पिता ने उसकी उंगली पकड़ रखी है, कहीं इधर उधर जाने नहीं देंगे। तो हम वो उंगली को, बाबा भी हमारी उंगली तो पकड़ रखा है, जिम्मेवारी तो ले रखा है, लेकिन हम उंगली छुड़ा करके साइड हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, इसलिए फिक्र नहीं करना। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले, ध्यान से सुनना सभी, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। विस्तार है, जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं। ऐसा तो नहीं 80% है जब बाप के बच्चे, 90% है बाप के बच्चे, 100% है, ऐसा तो नहीं ना। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में, सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। अंडरलाइन करें, परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। तो कहते हैं ना, मेरी नेचर ऐसी है, तो ये नेचर नेचुरल हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। उनसे पूछो ऐसा क्यों करते हैं, कहते क्या करें, हमारी नेचर ऐसी है, क्योंकि वो नेचुरल बन चुकी है। ऐसे यह भी नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए
तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। इफेक्ट किसी का प्रभाव ना पड़े, किसी भी बात का असर ना हो, इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है सहन करना है। बहुत सुंदर स्लोगन है। सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।